नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन और बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्टिन जी हमारे साथ हैं। जॉन अगस्टिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बिशप साहब, दिल्ली के एक केस में आपका नाम निकल कर आ रहा है, इस पर ये जो मामला था ये क्या था? ये मामला बहुत पुराना है। 2007 में मेरा एक सेक्रेटरी हुआ करता था, बॉबी दास। उसने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर और एक संपत्ति का उसने सेल डीड किया था उस पावर अटॉर्नी होल्डर ने। ये मामला था। मामले में प्राथमिकी दर्ज हुआ था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसमें विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ। चार्जशीट के बाद अभी कोर्ट ने 2-3 दिन पहले इसमें आरोप तय किया है। अब मैं देखता हूँ लोग पेपर में भी निकाल दिए हैं, और क्योंकि मेरे बारे में उनके प्यार कुछ ज़्यादा ही है, ताकि मेरी बहुत चिंता करते हैं, पेपर में निकाल दिए। लेकिन मैं इन लोगों के एजुकेशन पे ही प्रश्न उठाता हूँ। क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते? आरोप तय हुआ, मैं आरोपित नहीं हुआ। आरोप तय होना और आरोपित होना दो अलग चीज है। लेकिन हम जानते हैं कि अनपढ़ों की संख्या ईसाई समुदाय में बहुत ज्यादा है, और ये अनपढ़ लोग, जो भी व्यक्ति ने पेपर में दिया है उसका नाम नहीं जानता हूं, अगर नाम मुझे खुलासा हो जाए, कोई एलिक जॉन करके है जो कि सहारनपुर एरिया में जमीनें बेचता है, उसने शायद दिया है। शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की बातें न लिखता। सही बातें लिखो, कौन तुमको मना करता है। लेकिन ये जो कोर्ट के प्रोसीजरल चीजें नहीं जानते हैं ये क्रिश्चियंस लोग, ये सोचते हैं किसी पे एफआईआर हो गया तो वो आरोपित हो गया, किसी पे चार्ज फ्रेम हो गए तो आरोपित हो गया। अरे माय डियर ईसाई भाइयों और बहनों, पढ़ो, पढ़ को जानो, सीखो, तब बोलो। बिशप साहब, मतलब 2007 का केस था और उसे 2024 में निकाला जा रहा है, मतलब इतना प्रेम आपसे क्यों? क्योंकि इन मक्कारों का मैं विरोध करता हूं, और ये जो व्यक्ति ने निकाला है, शायद मैं इसको नहीं जानता ये कौन है, कोई एलिक्स पेलिक्स है, ये सब अर्जी फर्जी नाम रख लेते हैं क्रिश्चियन बन के। इसने निकाला, इसको शायद ज्ञान नहीं होगा। और 2007 में है, अभी प्रोसीजरल चीजें चल रही हैं, और उस प्रोसीजरल चीजों में बहुत सी चीजें आती हैं। उसमें एक स्टेज है आरोप तय होना। आरोप तय हुआ, आरोप का जवाब हमारा वकील देगा कि क्या मैं उस परिधि में आता हूं कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं उस परिधि में आता ही नहीं हूं। ना मैंने सेल डीड किया है, ना मेरा कहीं एफआईआर में नाम है। वो तो बाद में पुलिस किसी भी व्यक्ति को आरोपित बना देती है, किसी भी व्यक्ति को एफआईआर में ले आती है। आप देख लीजिए एफआईआर में अगर मेरा नाम हो तो। लेकिन चूंकि पुलिस ने आरोप पत्र में दाखिल किया है, मैं इसका पुरजोर जवाब दूंगा कोर्ट में। ये तो लीगल मामला है। लेकिन ये मूर्ख ईसाइयों को कौन समझाए, न ये कानून जानते हैं, केवल दिन भर व्हाट्सएप पे इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करना जानते हैं। बड़ी बड़ी चर्च के कोटेशन से बाइबल की कोटेशन लिखेंगे बिना अर्थ समझे। ये ईसाइयत नहीं है कि गुड मॉर्निंग में बड़े बड़े मैसेजेस भेजे। दिस इज नॉट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव। और मैं देखा कि मेरे से इतना प्यार है कि मुझे नहीं ऑर्डर आया, लेकिन मैं पेपर में पढ़ रहा हूं कि मैं आरोपित सिद्ध हो गया। ये सब मूर्खों की क्या मंडली। कोई आप एक्शन लेंगे? मैं इन मूर्खों के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करूं। मैं कोर्ट में इसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे पता चलेगा जिस व्यक्ति ने किया है तो उसका जवाब उसको खुद मिल जाएगा। बिशप साहब, आप अक्सर अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि फेरी वाले बिशप हैं, ये कौन है? मैं बार बार कहता हूं, ये फेरी वाले वो बिशप्स हैं जो इनके बैग में एक इंडियन चर्च एक्ट और एक चार्टर लेके लोगों को गुमराह करके संपत्तियां बेचते हैं। और इसमें काफी लोग हैं। जो सबसे पहला नाम मैं लूंगा, एक सैमुअल प्रकाश है, जिसको चर्च ऑफ इंडिया ने 1991 में ही निष्कासित कर दिया था,
क्योंकि इस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि एक बार वो 1985 में बिशप बन चुका है, फिर उसको दोबारा कॉन्सेक्रेशन कराने की क्या आवश्यकता पड़ी। दूसरी बार कॉन्सेक्रेशन का अर्थ है कि आप पहले कॉन्सेक्रेशन में पवित्र आत्मा का जो आपके ऊपर आगमन हुआ उसका आप दुर्व्यवहार, उसका आप इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में क्या कहता है? ऑल योर सिंस विल बी फॉरगिवन बट नॉट द सिंस अगेंस्ट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के खिलाफ के पाप क्षमा नहीं है। तो ये व्यक्ति को मैं बार बार ये कहता हूं, ही इज अ बिशप ऑफ अ टाइपराइटर। चिट्ठी लिखना अमेरिका में, चिट्ठी सबके खिलाफ लिखना, सभी अधिकारियों को लिखना, इसकी आदत सी है। एक फेरी वाला बिशप है और इसकी एक डॉटर है मधुलिका जॉयस। मधुलिका जॉयस ने अभी हाल में ही इसके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। वो बेहट में, सहारनपुर में जमीन बेची है, खतौली में जमीन बेची है। मैं आपको इसका वीडियो भी दूंगा। ये बार बार दूसरों पे आरोप लगाती है। ये इसका पूरा काम, दिल्ली में भी इसने जमीन कब्जा करने की कोशिश की जहां लोगों ने, ईसाइयों ने इसका विरोध किया। तो ये इसका काम ही यही है कि जमीनें बेचना। और ये सैमुअल प्रकाश और ये जो गैंग है, इनका बस मात्र काम है जमीनें बेचना। न इनके पूरे देश में कोई चर्च है, न कोई समुदाय है, न कांग्रीगेशन है। वैसे ही ये जो दूसरा नाम आता है जेटी जॉन, इसको मैं 2007 में निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो कहने लगा कि मैं ही मेट्रोपॉलिटन हूं, और ये बोल के उसने कानपुर में जमीन बेची, उसने नैनीताल में जमीन बेची, और दिन भर वो लखनऊ में घूमता रहता है। यहाँ 21 विक्रमादित्य मार्ग बेचता है। बनारस में भी शायद बेची है उन्होंने। बनारस में भी बेचा है और नैनीताल में बेचा है। तो इसका भी काम है, ये दो लोगों को पाल रखा है। एक क्रिश्चियन समुदाय के बिशपों की ये आदत है कि दो अपने दलाल पाल लेना अदर कम्युनिटी के। इसने ये डीके सिंह और एक मुख्तार नामक व्यक्ति को पाल रखा है, जैसे सैमुअल प्रकाश ने कोई गुरलाल नामक व्यक्ति को पाल रखा है। तो ये इन्हीं लोगों से अपना काम कराते हैं और ये इनके दलाल के रूप में काम करते हैं। वैसे ही एक कोई आजकल एक नया बिशप आया है, फेरी वाला, दिवाकर। इसका तो नाम भी नहीं सुने हैं कि ये कब क्रिश्चियन है कि नहीं है, बिशप है कि नहीं है, इसको किसने बताया। कहता मैं चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूं और इसने भी गुलावटी में चर्च की संपत्ति बेच दिया। तो इस तरह के एक संतोष सागर हैं, कहते हैं मैं ही मेट्रोपॉलिटन हूं। उनको भी हमने शायद 2009 या 10 में निष्कासित किया था चर्च ऑफ इंडिया से, बिशप्स ने निष्कासित किया था। वो भी कहते हैं मैं मेट्रोपॉलिटन हूं। वैसे फेरी वाले बिशप्स तो तमाम हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये फेरी वाले बिशप्स जो उत्तर प्रदेश में बड़ी सक्रिय हैं, चर्च की जमीनें बेचते हैं, और चर्च की जमीन बेचने में इनका पूरा का पूरा इनका काम ही वही है। इनके पास न चर्च है, न कलीसिया है, कुछ नहीं है इनके पास। बस मात्र इंडियन चर्च एक्ट इनके झोले में और एक 1929 का चार्टर है कि साहब मैं ही देश का सबसे बड़ा मालिक हूं। अरे मालिक हो तो कम से कम एक चर्च तो दिखाओ। अगर मालिक हो तो कहो कि हमारे पास कम से कम 100-200 हमारे फॉलोअर्स हैं, 100-200 ही दिखाओ। देखिए, मुख्य तौर पे ये फेरी वाले हैं जो पूरे देश में चर्च संपत्तियां बेचते हैं। इसके अलावा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ हमारा सैद्धांतिक विवाद है और वो विवाद कोर्ट में चल रहा है। उनको मैं अपना सैद्धांतिक विरोधी मानता हूं। ये सब तो फेरी वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा गली मोहल्लों में ठेले पे सामान रख के चिल्लाते हैं परवल लेंगे, आलू लेंगे, वैसे ये जमीन बेचते हैं। बिशप साहब, कई जगहों से खबरें आ रही हैं जो बुलंदशहर है वहां पर भी जो चर्च की प्रॉपर्टी है अब खतरे में नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे संज्ञान में है, उसमें एक संगठित गैंग जो दिल्ली से है, जो चर्च ऑफ इंडिया से, डायसिस ऑफ लखनऊ से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन उन लोगों ने शायद किसी व्यक्ति को गुमराह करके 2-2.5 करोड़ रुपए भी उठाए हैं। और जैसे ही मेरे पास एविडेंस आता है इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगा, इन पे कार्रवाई होगा। अब उत्तर प्रदेश में चर्च की संपत्तियां नहीं बिकेंगी।
अब नहीं बिकेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनसे बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपके लिए ये कागज दे रखा है, शासनादेश है, आप इस पे प्लीज मदद करिए। ये संपत्तियां समाज की हैं, किसी पादरी बिशप की नहीं है। तो सहारनपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, अब संपत्तियां बिकेंगी नहीं। लगाम अब कस गई है। लगाम का मैं पूरी अपना जान इस पे अर्पित कर दूंगा अगर किसी व्यक्ति ने डायसिस ऑफ लखनऊ या चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति बेचा तो। 2-3 दिन पहले सिन्हाट की एक मीटिंग हुई है, क्या उसके बारे में आपको पता है? देखिए, मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का तो हूँ नहीं, मैं चर्च ऑफ इंडिया का बिशप हूँ और हमारी एपिस्कोपल सिनड या जनरल काउंसिल अलग होती है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई मीटिंग हुआ है और जिसमें एक बड़े विवादित बिशप का कन्फर्मेशन हुआ था, जो नहीं हुआ है। और वो विवादित बिशप शायद प्रयागराज का मॉरिस एडगरदान है, जो कि माफिया के भी रूप में जाना जाता है। और जिस तरह से एक महिला अध्यापिका प्रिंसिपल को जिस तरह से ऑफिस में ताला तोड़ करके कब्जा करके हटाया, तो ये बिशप का नहीं है। ऐसे बिशप को तो होनी नहीं चाहिए। और जो मैं सुनने में आ रहा है कि इनकी विदाई की तैयारी हो रही है, जैसे कि कोई राकेश कुमार चत्री थे जो कहते थे कि मैं ही सिनट का मॉडरेटर से भी ऊपर हूं, शायद उनके भी कुछ पर काटे गए हैं, मैं सुना हूं, मैं जानता नहीं हूं क्योंकि मैं उस कम्युनिटी, लेकिन पर शायद कटा है, पर कटा है। और कई ऐसे नाम हैं, जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि बिशप बलदेव पीटर वापस आ रहे हैं, उनको आना भी चाहिए। जब एक जबलपुर का बिशप तो जेल जाने के बाद आने के बाद चला गया, बिशप बन गया, तो इसी में आना चाहिए। पीसी सिंह को भी आना चाहिए। मैं बलदेव पीटर और पीसी सिंह का स्वागत करता हूं कि अगर उमेश चौधरी की, क्या नाम है, चौधरी वौधरी क्या है पता नहीं, कोई उमेश नाम का बिशप है, क्योंकि बिशप तो ये लगते नहीं है न नाम से न काम से। लेकिन अगर बिशप अगर वापस आया है तो इन दोनों का भी स्वागत होना चाहिए, बलदेव पीटर का और पीसी सिंह का। अगर वो आते हैं तो मुझे लगेगा कि अगर कोर्ट न्याय दे रही है तो इनका सीनेट भी न्याय दे रहा है। बिशप साहब, मॉडरेटर जो नायक हैं, ये मॉडरेटर तो हैं, पर ज्यादातर देखा जाता है कि जहां पर समुदाय की बात आती है, जहां पर छत्तीसगढ़ जैसे हो गया, वहां पे ऐसे ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं, लखनऊ में ऐसे मामले निकल के आते हैं, तो वो हमेशा गलत जगहों पे भी शांत रहते हैं, चुप्पी साधे होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? चुप्पी, देखिए, नायक तो मैं पहले से जानता हूँ बेकार और यूजलेस टाइप का कैरेक्टर, उसके पास न ब्रेन है न बुद्धि है, न उसको इतना बड़ा पद मिल गया है, उसको पता ही नहीं है। तो आदमी चुप रहता है जब वो या तो उसमें संलिप्त होता है। अगर आप संलिप्त हैं इसलिए बोलेंगे नहीं, या आपके पास नॉलेज नहीं है। तो ये एक नकारा टाइप का व्यक्ति है। इसके पास ये पद होना तो एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए ही एक शर्मनाक चीज है कि ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने मॉडरेटर बना रखा है। वो मॉडरेटर को कुछ नहीं आता है, एकदम नकारा, बेकार, यूजलेस कैरेक्टर। अरे भाई, विल्सन कॉलेज की प्रॉपर्टी बिक गई, उसमें 14-15 करोड़ उठाए गए, कहां गए? जिसमें आरोप लग रहा है कि सब पैसा लखनऊ आया है। अरे, आप एक्शन लीजिए। अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि फुलबेन डाइसिस में भी गया हो, उड़ीसा में भी पैसा गया हो। बोलिए, एक्शन लीजिए। हम तो एक्शन ले ही रहे हैं भाई। विल्सन कॉलेज की जमीन बिकी है, उस पर तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप कहां हैं? आप संपत्ति ऐसे ही बेचते रहेंगे? आपको कौन अधिकार दे दिया बेचने का? इतने बड़े पद पर होना और उसके बाद चुप्पी साधे रहना, जैसे आपका भी कहना है कि लोग सोच रहे हैं कि वो भी इसमें लिप्त रहते हैं, वो उसमें मिले होते हैं, तो क्या लगता है कि अब ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक इस तरह के लोग इस पदों पे रहेंगे जिनके ब्रेन नहीं हो। आपने सुना होगा, फ्रांस के एक एम्परर थे, उनकी एक महिला थी जिनका नाम था मरिया 23 या मेरी 23, कुछ ऐसी थी। वो अपने
माना जाता था उनके पास ब्रेन था ही नहीं। एक बार उनसे पूछा गया कि लोग के पास खाने के लिए चीजें नहीं हैं तो आप क्या करेंगी, तो उन्हें कहा कि अगर उनके पास रोटी नहीं है खाने को तो केक खाएं। तो इस तरह के लोगों को अगर इस पद पे बैठा देंगे जिसके पास ब्रेन ही नहीं हो और इतने पद पे हो, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आगरा डायसिस में आए हैं, कितने दिन सरवाइव करते हैं। करप्शन के ढेर पे उन्होंने अब कदम रखा है। तो जॉन अगस्टिन इसी डायसिस में, इसी उत्तर प्रदेश में रहता है। आपको क्या लग रहा है, करप्शन बढ़ेगा या घटेगा? करप्शन बढ़ेगा नहीं, ये करप्शन के कारण जाएंगे जहां जाना नहीं चाहिए। बिशप साहब, जो दान जी हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान दिया है कि महिलाओं पे जो आजकल ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसमें अगर कोई आरोपित हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए और वो संसद में इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक हास्यास्पद मामला मुझे लगता है। ऐसे व्यक्ति, उन्होंने बोला तो ठीक है कि जो महिलाओं पे दुशासन करते हैं या उनके शारीरिक उत्पीड़न करते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनकी मांग तो 100% ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो अपने असिस्टेंट रख रखा है इन्होंने, आर्ची टिमोथी को, जिसने बड़े बेरहमी से बलात्कार करके और एक हत्या किया था नाजिरथ हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से ये जेल में भी था और मामला लंबित है। और उसके पेरेंट्स को भी मैंने बोला है कि अगर केस नहीं चल पा रहा तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके केस को एक्सपेडाइट कराऊंगा। पहले बिशप मॉरिस एडगरदान को अपने ऑफिस में बुलाकर और शायद जेलर रोलर को बुला के फांसी लगवा देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आर्ची टिमोथी को वह मामला जो झांसी में आया, जो बाल उत्पीड़न जो संस्थान है उसने भी रिपोर्ट लगाई कि बालिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वैसे को प्रिंसिपल बना रखा है। वो प्रिंसिपल है झांसी में, ब्रूस एंडरसन। तो और खुद जाते एक महिला का उत्पीड़न करते हैं, दरवाजा तोड़ के उसके ऑफिस में घुस के उसको पद मुक्त करते हैं। खुद को फांसी लगा लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो हास्यास्पद चीज है कि कहते मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। हो सकता है शायद अपने आप पार्लियामेंट का सदस्यता ले रखी हो, या माननीय प्रधानमंत्री ने कोई इनके योग्यता को देखते हुए इनको नॉमिनेट कर दिया हो। वही व्यक्ति तो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रश्न कर सकते हैं, या तो वो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन कुछ विशेष कैटेगरी के लोग जिसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, हो सकता है निर्वाचित हो गए हो और हम लोगों को पता ना हो, मीडिया में ना आई हो, तो इसलिए उस तरह की बातें करते हैं, या तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। बिशप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़कर अपने समुदाय को, अपने देश को आपने इतना कुछ बताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ और अनुरोध करता हूँ इस चैनल को कि ये पूरे मामले में अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के पास ये बात, हमारी आवाज़ सुनाए, तो जरूर कार्रवाई होगा इन सब बलात्कारियों पे और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं समाज में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पे एक्शन लें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जॉन अगस्टिन जी, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बेबाक बोलते हैं, बहुत मजबूती से बोलते हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं। और वो ईसाई समुदाय को भी हमेशा संदेश देते हैं कि जागरूक हो, और वो शिक्षा के प्रति जिस तरीके से जागरूक हैं और अपना स्कूल भी जिस तरीके से चला रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो हमेशा से बोलते रहे, आरोपियों के खिलाफ बोलते रहे और बोलते ही रहेंगे। और भ्रष्टाचार जब तक होता रहेगा, वो अपनी जो जिंदगी है वो हमेशा से ही समर्पित करते रहेंगे ईसाई धर्म के लिए और ईसाइयों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। पर देखना तो है कि अब भ्रष्टाचारियों पे क्या क्या तलवारें लटकती हैं, उनका जो भ्रष्टाचार है वो कब खत्म होता है। तब तक ले बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from